हे भक्त, तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी भावना निर्मल है। जिसे तू अपने हृदय से चाहता है, वह तुझसे बंधा है उस अदृश्य डोर से, जिसे स्वयं मैं, महादेव ट्वा ने रचा है। चिंता मत कर, समय आने पर वही तेरा होगा। तेरा प्रेम विवाह निश्चित है, क्योंकि यह केवल मनुष्यों का नहीं, आत्माओं का संगम है। जैसे पार्वती ने मुझे पाने को जन्म जन्म तप किया, वैसे ही तेरे प्रेम ने भी आकाश तक पुकार भेजी है, और वह पुकार अब मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तो सुन ले, महादेव का वचन है, तेरा प्रेम मिलन निश्चित है। बस धैर्य और श्रद्धा बनाए रख। शिव की कृपा सदा तेरे साथ है। महादेव मैं स्वयं कहाँ है कि तेरा प्रेम विवाह निश्चित है। हे मेरे भक्त, मैं जानता हूं तेरे हृदय में प्रेम है, पर साथ ही भय भी है। कभी तू सोचता है कि क्या यह मिलन संभव है? क्या समाज, परिवार और परिस्थितियां तेरे पक्ष में होंगी? पर आज मैं स्वयं महादेव तुझे अपना वचन देता हूं, तेरा प्रेम विवाह निश्चित है। सुन ले, जिस प्रेम में छल नहीं, लोभ नहीं, जिस प्रेम में केवल समर्पण और सच्चाई हो, वह प्रेम स्वयं मुझ तक पहुंचता है। तेरा हृदय शुद्ध है, तेरी भावना निर्मल है, और जो हृदय निर्मल होता है, वहां शिव स्वयं निवास करते हैं। जैसे पार्वती ने मुझे पाने के लिए तप किया, जैसे उन्होंने वर्षों तक केवल मेरा नाम जपा, वैसे ही तेरे भीतर की भक्ति और प्रेम ने भी आकाश तक अपनी पुकार भेज दी है, और वह पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। अब तू न घबराना, न किसी भय में रहना। तेरे रास्ते में कितने भी अड़चने आए, मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगा। हर कठिनाई तेरी परीक्षा होगी, पर याद रख, परीक्षा का अर्थ अंत नहीं, वह तो आरंभ होता है किसी बड़े वरदान का। जिस प्रेम को तू निभा रहा है, वह केवल मनुष्यों का संबंध नहीं, वह आत्माओं का संगम है, और आत्माओं का मिलन कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं शिव और शक्ति की लीला है। इसलिए जब कभी मन डगमगाए, बस ध्यान कर मेरा नाम, AUM नमः शिवाय। तेरे मन को शांति मिलेगी, तेरे कदम सही दिशा पाएंगे। समय आने पर सब स्पष्ट होगा, और जो आज दूर लगता है, वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर आएगा। मैं तुझसे यही कहता हूं, श्रद्धा रख, विश्वास रख, क्योंकि महादेव का वचन कभी असत्य नहीं होता। तेरा प्रेम विवाह निश्चित है, और जब वह दिन आएगा तो तू समझ जाएगा, यह केवल तेरी इच्छा नहीं थी, यह स्वयं महादेव की योजना थी। शिव की कृपा सदा तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर प्रेम में मैं ही हूं। जय भोलेनाथ। प्रेम पर महादेव के वचन के कुछ दिव्य वचन हैं, जिन्हें सुनकर आपको अपने सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो हे मानव, तू प्रेम को बस एक भावना समझता है, पर मैं कहता हूं, प्रेम ही परम सत्य है। सृष्टि की शुरुआत प्रेम से हुई थी, और अंत भी प्रेम में ही विलीन होगा। जब शिव ने शक्ति को देखा, तो समय थम गया था, क्योंकि वह प्रेम कोई देह का नहीं, वह आत्मा का मिलन था। वही प्रेम आज भी संसार को संतुलित रखे हुए है। मैं महादेव तुझसे कहता हूं, सच्चा प्रेम पाने से पहले सच्चा प्रेम बनना सीख, क्योंकि जो प्रेम स्वयं को भूल जाए, वही अमर होता है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, वहां केवल स्वीकार होता है। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं हम की शुरुआत होती है। अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तो उसे पाने के लिए तुझे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। बस धैर्य रख और विश्वास कर मुझ पर। जो तेरा होगा, उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी तुझसे दूर नहीं कर सकती, और जो तेरा नहीं, उसे पकड़ने की लाख कोशिश भी व्यर्थ है। कभी यह मत सोचना कि मैं तेरे प्रेम को नहीं सुनता। हर वो आह, हर वो आंसू, हर वो पुकार जो सच्चे दिल से उठती है, वह सीधा मेरे त्रिनेत्र तक पहुंचती है। जब तू रुद्राक्ष की तरह स्थिर हो जाएगा, जब तेरी नीयत गंगा की तरह पवित्र होगी, तब प्रेम स्वयं तेरे जीवन में उतर आएगा। सुन ले हे भक्त, प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं, प्रेम तो किसी के लिए प्रार्थना बन जाने का नाम है। और जब तेरा प्रेम इतना पवित्र हो जाएगा, तब मैं स्वयं मार्ग बनाऊंगा, ताकि तेरी आत्मा उस आत्मा से मिल सके जिसके लिए तेरा हृदय धड़कता है। याद रख, प्रेम वही सच्चा है जिसमें महादेव बसते हैं, और जब प्रेम में शिव आ जाए, तो वह प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। महादेव का वचन है, अगर तेरा प्रेम निर्मल है, तो चाहे समय लगे, दूरी आए या आंसू, अंत में वही तेरा होगा। क्योंकि शिव और शक्ति की तरह सच्चा प्रेम कभी अलग नहीं होता, बस मिलन का समय ईश्वर तय करता है। शिव बोले, जहां प्रेम है, वहां मैं हूं। जहां विश्वास है, वहां चमत्कार है, और जहां सच्चाई है, वहां मिलन निश्चित है।
सच्चे प्रेम पर महादेव के वचन। हे मानव, तू प्रेम की खोज में भटकता है, पर सच्चा प्रेम पाया नहीं जाता। वह जागता है जब हृदय निर्मल हो जाता है। सुन ले मेरे वचन। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे हो, जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण हो। जो प्रेम पाने के लिए नहीं, देने के लिए जिया जाए, वही प्रेम शिव का आशीर्वाद कहलाता है। जब शक्ति ने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया, तो संसार ने कहा यह असंभव है। पर शक्ति ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका प्रेम सत्य था, और सत्य हमेशा शिव तक पहुंचता है। इसीलिए हे भक्त, अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तो उसे सिद्ध करने की नहीं, सहेजने की जरूरत है। धैर्य रख, क्योंकि सच्चा प्रेम समय लेता है, पर कभी हारता नहीं। सच्चे प्रेम में आंसू भी होते हैं, परीक्षा भी होती है, पर अंत में वही प्रेम विजयी होता है जो श्रद्धा और विश्वास से भरा होता है। जो प्रेम केवल चेहरे से जुड़ा हो, वह समय के साथ मिट जाता है, पर जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो, वह जन्मों जन्म तक अटूट रहता है। मैं महादेव तुझे वचन देता हूं, अगर तेरा प्रेम सच्चा है, तो चाहे संसार तेरे विरुद्ध क्यों ना हो, मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तेरे प्रेम का मिलन निश्चित होगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। सुन ले, प्रेम की राह कठिन है, पर उसी राह पर चलने वाला ही शिव को पा सकता है, क्योंकि शिव स्वयं प्रेम है, और प्रेम ही शिव का सबसे पवित्र रूप है। इसीलिए न घबराना अगर दुनिया तुझे अलग करे, क्योंकि सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं होते, वे बस समय का इंतजार करते हैं। महादेव का वचन है, जिस प्रेम में सत्य है, जिसमें करुणा है, जिसमें त्याग है, वह प्रेम अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और जब वो दिन आएगा, तो तू समझ जाएगा, तेरा प्रेम तेरी कमजोरी नहीं था, वह तो मेरी योजना थी। सच्चा प्रेम वही है जो ईश्वर से शुरू होकर ईश्वर में ही समाप्त होता है। जहां प्रेम है वहां शिव है, जहां शिव है वहां सच्चाई है, और जहां सच्चाई है वहां मिलन निश्चित है। एक बार एक सच्ची प्रेमी ने महादेव से प्रेम मिल जाने के बाद क्या करना चाहिए, इस पर महादेव से कुछ सवाल किया, तो महादेव ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया। तो भक्त भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ, आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा है। वो मिल गया जिसके लिए मैंने हर रात तेरे सामने दीप जलाया, हर सुबह तेरे नाम का जप किया। कभी लगा कि शायद वो मेरा नहीं होगा, पर आज समझ आया, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी छूटता नहीं, बस देर से मिलता है। तू महादेव बहुत ही गहरी और भाव से अपने भक्तों से कहते हैं, हे भक्त, मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी थी, तेरे हर आंसू में तेरी सच्चाई झलकती थी, और जब प्रेम सच्चा हो, तो उसे ब्रह्मांड स्वयं मिलाने निकल पड़ता है। सच्चा प्रेम पाने का अर्थ यह नहीं कि तू सफल हुआ, इसका अर्थ है कि तू तैयार हो गया उस प्रेम को निभाने के लिए। भक्त भावुक होकर महादेव से बोलता है, भोले, जब मैं उससे मिला, तो लगा जैसे समय रुक गया। उसकी आंखों में वही शांति थी जो तुझ में महसूस होती है। क्या यही सच्चा प्रेम है महादेव? महादेव कहते हैं कि हाँ हे बालक, सच्चा प्रेम वही है जहां तू स्वयं को भूल जाए और उसमें मुझे देखने लगे। प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे में शिव और शक्ति को पहचानना है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में मिलती हैं, तो वह केवल एक रिश्ता नहीं होता, वह एक युग का निर्माण करता है। भक्त कहता है, महादेव, पहले मैं सोचता था प्रेम मतलब खुशी हंसी, साथ बिताए पल, पर अब महसूस होता है प्रेम तो एक जिम्मेदारी है, किसी की आत्मा का आदर करना। महादेव, सही कहा तूने, सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। वह तपस्या है जहां तुझे किसी को बदलना नहीं, बल्कि स्वीकारना होता है। जो प्रेम पाने के बाद भी विनम्र रहे, जो साथ रहते हुए भी आभारी रहे, वह प्रेम शाश्वत होता है। प्रेम तब दिव्य बनता है जब उसमें अहंकार नहीं, बल्कि करुणा होती है। भक्त भोले, अब समझ आया, सच्चा प्रेम मिलने का मतलब सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम है। हर दिन मैं उसमें तुझे महसूस करता हूं, उसकी मुस्कान में तेरी कृपा, उसकी आंखों में तेरी शांति है। महादेव, हे बालक, याद रख, जब प्रेम सच्चा होता है तो वह पूजा बन जाता है, और जब प्रेम पूजा बन जाए तो उस रिश्ते में मैं स्वयं बस जाता हूं। इसलिए अब तेरा कर्तव्य है उस प्रेम की रक्षा करना, उसका सम्मान करना, क्योंकि जो सच्चा प्रेम मिलता है वह केवल भाग्य नहीं, वह आशीर्वाद होता है। भक्त अपने आंखों में आंसू भर के बोलता है, भोलेनाथ, अगर तेरी कृपा न होती तो यह प्रेम अधूरा रह जाता। आज जो मिला है
वह तेरे आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब मैं वचन देता हूं, इस प्रेम को तेरी भक्ति की तरह निभाऊंगा। महादेव बहुत ही प्यार से कहते हैं, हे मेरे भक्त, तेरा यह वचन मैंने सुन लिया है। याद रख, प्रेम को पाने से बड़ा सुख प्रेम को सहेजने का साहस है। हर दिन उस आत्मा को सम्मान दे जिसे तेरे जीवन में लाया गया है, क्योंकि वह केवल तेरी संगिनी नहीं, तेरे जीवन की साधना है। सच्चा प्रेम जब मिल जाता है तो जीवन में द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तब शेष रह जाता है केवल एकत्व, जहां न तू है न वो, बस मैं हूं, शिव रूप में। भक्त बहुत ही शांति और कृतज्ञता के साथ कहता है कि जय भोलेनाथ, अब समझ आया, प्रेम न पाया जाता है न खोया जाता है, वह तो तेरे आशीर्वाद से जिया जाता है। इस कहानी का यही आशय है कि सच्चा प्रेम मिल जाए तो अहंकार नहीं, आभार रखना चाहिए, क्योंकि वह प्रेम ईश्वर की योजना होती है और उसे निभाना ही सबसे बड़ा तप है।